जो भैया अनाउंस कर रहे थे उनने हमारी छाप तो लगाई दी कि तीखी बाणी, पर आज जिंदगी में पहली कथा ऐसी होगी पहले दिन की जो विपिन बिहारी के मुंह से कोई तीखा शब्द आज की कथा में नहीं निकलेगा। आज इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि ये कथा एक मां की याद में हो रही है और मां के लिए तीखे शब्द बोलना बड़ा अपराध। आज का पूरा देखो, इस गांव का नाम है बासन पानी, और जब यजमान परिवार मंच पे आरती उतार रहा था तो गांव का नाम भी बासन पानी है, पर इन सब की आंखों में भी पानी था। पूरे यजमान परिवार की आंखों में पानी था। मैं उस दिव्यात्मा को, जिसके पुण्य पुंज के कारण आप सबको भगवान की मंगलमयी कथा का लाभ मिल रहा है, ऐसे हमारे अरविंद जी की पूज्य माता जी श्रीमती तेजवंती जी, निश्चित उनका आशीर्वाद परिवार पे है, क्योंकि माँ माँ होती है। मैं इस बार की कथा का नाम ही यहां रख के ले रहा हूं, माँ। ध्यान से सुनना, 7 दिन में कथा यही घूमेगी इस बार की। इस कथा का नाम है माँ, महात्मा और परमात्मा। इस भागवत का नाम क्या है? माँ, महात्मा और परमात्मा। जिसको बचपन में मां मिल गई, जिसको बचपन में मां मिल गई, समझना उसका बचपन बन गया। जिसको जवानी में महात्मा मिल गया, समझना उसकी जवानी बन गई। और जिसको अंत में परमात्मा मिल गया, समझ लेना उसका पूरा जीवन बन गया। बचपन में मां मिल जाए, जवानी में महात्मा मिल जाए और अंत में परमात्मा मिल जाए। और जिसको मां मिली है, किसी ने क्या खूब कहा है, मां मां तेरी सूरत से बढ़ के उसकी क्या सूरत है भगवान की। मां तेरी सूरत से बढ़ के उसकी क्या सूरत है। और जिसको मां मिल गई, उसे भगवान की क्या जरूरत है। जिसको मां मिली हो, समझ लेना उसे भगवान मिला है। और मैं यहां तक बात दावे से कह सकता हूं कि इतनी सहनशीलता भगवान में भी नहीं है जितनी मां में है। अगर हम भगवान की पूजा न करें, हम तीर्थ करने न जाएं, उसकी आराधना न करें, तो भगवान हमसे नाराज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? पर तुम माता के लिए बिल्कुल भी प्रेम न करो, फिर भी मां कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती है। और भगवान को भी ये बात कहनी पड़ी। जब किसी ने भगवान से पूछा कि तुम अपने भक्त को कितना प्यार करते हो, तो भगवान को भी कहना पड़ा कि करहूं सदा तिनकी रखवारी, अजिमी बालक राखें महतारी। जैसे मां अपने बच्चे को प्यार करती है, भगवान कहता है ऐसा मैं अपने भक्तों को प्यार करता हूं। और मैं यहां तक कह सकता हूं, आप लोग बताना, जितनी ताकत मां में है उतनी ताकत ना किसी महात्मा में है और ना किसी परमात्मा में। एक बात बताना, आप किसी संत के लिए 5 साल से बुलाना चाहते हो, वो तो साक्षात भगवान है।
5 साल रेगुलर तुम उन संत के घर जाओ और कहो कि महाराज हमारे घर में सिर्फ एक चरण रख दो, और 5 साल रेगुलर तुम्हारे जाने के बाद और वो महात्मा जी तुम्हें स्वीकृति दे दे कि चलो हम आ रहे परसों, अब तुम नरसिंहपुर से लेके बासन पानी तक फूल बिछवा दो, सारे जिले के लोग बुला लो, और जैसे ही महाराज जी आए बासन पानी और तुम गाड़ी का गेट खोलने के लिए दौड़ो, और अगर महाराज जी उतनी पब्लिक में तुम्हारे मुंह में लात मार दे में सीट पे बैठे बैठे, बोलो तुम्हारी श्रद्धा रहे? बिल्कुल आत्मा की बताइए श्रद्धा रहे? नहीं रहेगी। सत्य को स्वीकार करो, नहीं रहेगी। बताओ हमने गुरुजी को बुलाओ और गुरुजी ने पूरी समाज के सामने मुंह में लात मार दी हमारी। बुलाओगे, बैठा रहोगे, चाय पिया हो, लेकिन भीतर की श्रद्धा तो खत्म हो जाए। दुनिया में अगर किसी में ताकत है, लात खा के भी पेट भरने की ताकत किसी में है तो मां में है। ईमानदारी बताओ, जब हम छोटे थे या हमने देखा है, जब मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो कितनी बार बच्चा उसके मुंह में लात मारता है, पर कभी मां ने गुस्से में गोदी से नीचे फेंका। लात भी खाती जाती है और बच्चे का पेट भी भरती जाती है। इतनी ताकत दुनिया में किसी में नहीं है जितनी मां के भीतर है। इसीलिए आज तक किसी बेटी ने ये नहीं कहा कि हमें बाप के जाना है। कहा किसी बहन ने आज तक? क्या कहती है? मुझे मायके जाना है। यही शब्द है ना, मुझे मायके जाना है। क्यों? क्योंकि मायके में मां है। मायके में मां है इसलिए वो मायका है। बेटी जब अपने मायके आती है, पापा बड़ा प्रेम करते हैं, भैया जान निछावर करता है, भाभी हाथों पर चलाती है, पर जब वो अपनी चौखट को लांघती है तो उसकी छाती हुकने लगती है। अगर आज मेरी मां होती तो दौड़ करके मुझे गले से लगा लेती। इसीलिए जब मायका मां से बनता है, मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं अरविंद जी आपके लिए कि आपने मंच पे वो शब्द लिखा है, वो शब्द लिखा है कि परमात्मा भी प्रसन्न है और महात्मा भी प्रसन्न है, क्योंकि यहां मां लिखा है। मां के चरणों में सारे तीर्थ होते हैं। और अरविंद जी को धन्यवाद, जब मैं गाड़ी में बैठा तो इन्होंने चर्चा भी यही लगाई। सबसे पहले नर्मदा मैया की चर्चा लगाई, थोड़ा और आगे बढ़े तो गैया मैया की चर्चा लगाई। हम तो चुपचाप बैठे रहे, पर हम मन में सोचते रहे कि वो मां कितनी पुण्यात्मा होगी, कितनी पुण्यात्मा होगी कि बेटा अपनी मां को तो जान से ज्यादा चाहता है, पर नर्मदा मैया की भी चिंता करता है और गैया मैया की भी चिंता करता है। इसलिए आपको साधुवाद है। और नाम तो हमने कथा का रख लिया, मां, महात्मा और परमात्मा। प्रारंभ इस छोटी सी एक कहानी से कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री ये बताओ ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़े हैं? मंत्री मुझे ये बताओ कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़े हैं? जो हमें सुनते होंगे उनको लग नहीं रहा होगा कि विपिन बिहारी मंच पर बैठे हैं, क्योंकि हमारी ये भाषा है नहीं कथा की। पर आज तो सिर्फ श्रद्धा के सुमन मां के चरणों में है
इसलिए एक भी शब्द ऐसा नहीं निकलेगा जो किसी के को लगे कि तीखा बोल दिया। आज भर, कल से तो फिर ऐसो हिसाब हुई है कि तुमों ने कल्पना ने करी हुई है बार। कल से तो बराबरी से सबको हिसाब हुई है, तुमाओ ने तुमाओ। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री ये बताओ, ज्ञान बड़ा है कि आचरण? अब मंत्री क्या बताता बेचारा। बोले राजा साहब 2-4 दिन का हमें टाइम दे दो, हम बताएंगे कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण। वहीं राजा के गुरुजी बैठे थे। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। मंत्री रात में गुरुजी के पास गया, बोले गुरुदेव अब आप ही हमारे सहारे हो। ए भैया हरो, बिल्कुल नहीं, ऐसी भी लगाम नहीं लगी हमें। कल से रेलिंग के भीतर नहीं आ पे होना था। हम तो बिल्कुल भूल जाते कि तुमको के रिश्तेदार, हम जजमान को नहीं दबे तो रिश्तेदारों तो छोड़ा ही दिगो। फिर ये मैं बिल्कुल नहीं रखो कि हम जजमान के बहुत खास आए शुभ गुरु जी का चुनने के, बिल्कुल अच्छी शांति से बैठे। वृंदावन बिहारी लाल की नमक सो छिड़को आई दो तुम, उन्होंने कहा हम सोच रहे थे नहीं करने पड़ेगा छू। राम मंत्री गुरुजी के पास गया और बोले गुरुदेव आप बताओ ज्ञान बड़ा है कि आचरण? गुरुजी ने कहा मुझे क्या पता, तुमसे पूछा है तो तुम बताओ। अब मंत्री बड़ा टेंशन में कि अब क्या करें। गुरुजी सवेरे गए घूमने, तो जहां राजा को खजानो हतोते चले गए। अब सब जानते कि राजा के गुरुजी को रोक व्यवहारो होते। गुरुजी ने खजाने में घूमत घूमत एक सोने को सिक्का उठाओ और जेब में डाल लो। सिपाहियों ने सोची अब उठाला हुई है गुरुजी तो आए। दूसरे दिन गुरुजी फिर गए, सो 2 सिक्का उठा ले आए। तीसरे दिन 3 सिक्का, और जैसे ही चौथे दिन सिक्का उठाने लगे, पुलिस वाले बोले गुरुजी बहुत हो गई, 3 दिन छोड़ दो, अब तुम्हारी शिकायत राजा के करेंगे। राजा को शिकायत हुई कि 3 दिन हो गए, गुरुजी रोज आऊ थे और खजाने में से 1-2 सिक्का उठा ले जाते। राजा ने कहा हम कल देखते हैं दरबार में। जैसे ही कल गुरुजी दरबार में पहुंचे, पहले जब दरबार में जाते तो राजा उठ के प्रणाम करत तो, हाथ जोड़त तो, फूल चढ़ात तो, पर आज राजा उठा नहीं गुरुजी के लिए, ना हाथ जोड़ के प्रणाम किया। गुरुजी बोले राजा आज तूने उठ के मुझे प्रणाम नहीं किया, आज तूने हाथ नहीं जोड़े, और आज तेरी आंखों में मेरे लिए वो सम्मान भी नहीं है। राजा बोले गुरुजी मोने खुलवाओ सबके सामने, तुम